मतलब होता है कि सुंदर नीतियों का जो ज्ञान दे वो सुनीति, और सुरुचि का मतलब होता है जो मेरे रुचि में आएगा वही करूंगा, मेरा रुचि है, स्वरुचि है, उसको सुरुचि कहते हैं। इस भांति से एक दिन ध्रुव जी पूछे, माँ मेरे पिताजी कौन है? तो बोले कि जो तुम्हारे पिताजी हैं वही उत्तम के पिताजी हैं। है कि तो अपने पिताजी से हमको मिलने का मन करता है, जाओ मिल लो। आए और आकर के अपने पिताजी के गोद में बैठे। यह देख करके सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। कहे कि सुनो, अगर तुमको अपने पिताजी के गोद में बैठना है, इस गोद में उतार करके नीचे खींच दी और बहुत बड़ा चैलेंज दी, साधारण चैलेंज नहीं, अगर तुमको अपने पिता के गोद में बैठना है तो तू जा और जा करके तपस्या कर। जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से यह कहना कि हे भगवान, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मुझको सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म दीजिए। और जब भगवान तुमको सुरुचि के गर्भ से अर्थात मेरे गर्भ से जन्म देंगे तब तुम इस गोद में बैठने लायक होंगे। अर्थात परमपिता परमेश्वर से भी ज्यादा अपने को महत्व दी कि अगर इस कुर्सी पे बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना होगा तब बैठोगे। अब आगे के बेटा हो और चलते हो सिंहासन पर बैठने के लिए। खरी खोटी सुनाई। ध्रुव जी रोते हुए अपने माँ के पास गए, सुनीति के पास। माँ ने अंक में लगा लिया और पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? कही मेरी छोटी माँ ने गाली दिया, मुझको डांटा और कही कि तुम अभागे के बेटे हो। कहेगी, अरे बेटा उससे क्या हो गया, है तो तुम्हारी माँ, जितना अधिकार मेरा है उतना ही अधिकार उसका भी है, उसने तुमको मारा, कुछ नहीं किया। बेटा उसने सही कहा कि तुम भगवान का भजन करो। जो परमात्मा को पा जाता है ना, उसको फिर किसी के गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती है बेटा। इसलिए तू जा परमात्मा की आराधना कर। जगत पिता का जब तुम परम पद पा जाओगे तो तुम्हारे पीछे सब लग जाएंगे। लेकिन ये सुनीति माँ नहीं जानती थी कि यह रोग यह लग गई है। सुनीति माँ से ध्रुव जी पूछे कि अच्छा माँ, वो परम पिता कैसे मिलते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे मिलेंगे, मुझको बताइए। ऐसे थोड़े मिलते हैं, जंगल में मिलते हैं, तपस्या करने से मिलते हैं। और ध्रुव जी यह सुने निकल पड़े, जंगल में गए, भटक रहे हैं, कहाँ बैठूं, क्या करूं, कैसे भगवान मिलते हैं, मुझको कुछ मालूम नहीं, किस भांति भगवान मिलेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। तब तक अचानक नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी देखे नन्हा सा बच्चा जंगल में भटक रहा है। हाँ, अहो तेज क्षत्रियों का तेज अलग है। पूछे कि बाबू तुम जंगल में क्यों भटक रहे हो? तो कहेगी नारद जी, हे ऋषि, मुझे उस परम पिता परमेश्वर को पाना है, इसलिए मैं जंगल में भटक रहा हूँ। कहेगी देखो बेटा क्या बात है? कहे मेरी छोटी माँ ने मुझको मेरी तिरस्कार की है, इसलिए मैं चला आया जंगल में। देखो बेटा, जहाँ बर्तन रहते हैं ना वहाँ खटपट होते हैं, इसलिए बेटा यह तुम्हारा उम्र जो है खेलने खाने का है, तुम अपने घर को जाओ। हम लोगों के जैसा वैराग्य नहीं था कि घर से चले तुरंत में आकर के चले जा रहे हैं, चले जाएंगे हरिद्वार, वहीं जाकर के बसेंगे, घर को लौटने वाले नहीं। और जैसे स्टेशन पे गए, ट्रेन पकड़ने से पहले पप्पू की याद आ गई, मेरा नन्हा सा पोता मेरे साथ सोता, मेरे साथ खाता, मेरे साथ नहाता, हम चले जाएंगे कैसे, ये जी पाएगा? अरे पोता जी लेगा, हम नहीं जी पाएंगे, इसलिए लौट के आ जाते हैं। लेकिन ना, ध्रुव जी लौटे नहीं। नारद जी ने बहुत उपदेश दिया, बेटा तुम राजघराने के हो, जाओ तुम घर में सुख करो। नारद जी से ध्रुव जी बोले कि देखिए बाबा, हम परमात्मा को पाने के लिए निकले हैं तो परमात्मा को पाके ही लौटेंगे, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। अगर परमात्मा को पाने की रास्ता आपको आती हो तो मुझे बता दीजिए, और नहीं आता हो तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। नारद जी कहेंगे चेला तो पक्का है, मानेगा नहीं। तो नारद जी ने तुरंत मंत्र दे दिए कि बेटा यह मंत्र लो और इसका रात दिन तुम तपस्या करो, जाप करो, जाओ जमुना में स्नान करो और रात दिन जप करो।
यह मंत्र अगर रात दिन 7 दिन तक कोई जन तपस्या कर ले तो सिद्धों की तरह देखने की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। कौन सा मंत्र दिए? 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनका जप ही किया जाता है मानसिक, और कुछ मंत्र एक ही मंत्र है जिसका जप भी किया जाता है और पाठ भी किया जाता है, मतलब वाचिक और मानसिक दोनों जप किया जाता है। वह कौन सा मंत्र है? 16 अक्षर का मंत्र है, जिसको 16 अक्षर मंत्र बोलते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यह मंत्र जो है मानसिक और वाचिक दोनों होता है। ध्रुव जी गुरु जी का आदेश माने यमुना में गए, स्नान किए और बैठ गए तपस्या करने के लिए। नियम बनाए 3 दिन में 1 दिन भोजन, तिराक्रांते तपित्था बदराशना, 3 दिन में 1 दिन फल खाते थे। 2 महीना बीता, बिल्कुल निराहार रहना शुरू कर दिए। जैसे द्वितीय मास लगा, द्वितीय मास से 6ठे महीने तक द्वितीय तथा मासम षष्ठे, और भगवती ने सिर्फ जल पा करके, जल पी करके रहना शुरू किए। 8वां महीना लगा, तृणादिकम, सिर्फ घास खा करके जीना शुरू किए। और 9वां महीना लगा, केवल जमुना जी का भाप लेकर के जीना शुरू कर दिए। जैसे 12वां महीना लगा तो ऐसी प्राण वायु चढ़ाए कि हवा ही पूरे संसार का खींच लिए। सबका सांस लेना ही मुश्किल हो गया। सभी देवता त्राहिमाम करने लगे, जीव जंतु सब त्राहिमाम करने लगे। भगवान विष्णु के पास सब पहुंचे। भगवान विष्णु कहे कि अब मुझे जाना ही पड़ेगा। विष्णु की तपस्या विष्णु आए भगवान, और इधर नारद जी, इधर ध्रुव जी अपने हृदय में भगवान का झांकी देख रहे हैं और एक ही मंत्र चल रहा है। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो रोज आंख खोल ही नहीं रहे हैं, भगवान सामने खड़े हैं। भगवान सोचे कि जब तक इनके हृदय से हम अपना छवि तिरोहित नहीं कर देंगे तब तक ये हम आंख खोलने वाले नहीं हैं। भगवान तुरंत अपनी छवि को हृदय से तिरोहित किया और नेत्र खोल दिए। घबरा करके सामने देखे तो भगवान अब तो घबरा गए, मैं क्या करूं? मेरे गुरुजी बताए कि यह मंत्र जपने से भगवान मिल जाते हैं। माता जी भी कही कि जंगल में जाने से, तपस्या करने से भगवान जी मिल जाते हैं। परंतु भगवान जी जब आ जाते हैं तो उनका सुनेह सत्कार किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। तो मैं काहे से पूजा करूं? मैं किस भांति से करूं? पढ़ा लिखा हूं नहीं, कुछ आता है नहीं, तो मैं कैसे क्या करूं? घबरा रहे थे, एकदम थर-थर कांपने लगे। तब भगवान उनकी गतिविधि समझ गए कि भक्त घबरा रहा है। तो भगवान अपनी 5 दंड शंख लेकर के कपोल में दोनों सटा दिए ध्रुव जी के। सटाने से क्या हुआ? मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। मुख बोलने लगता है, पंगु बिना पैर वाला पहाड़ पर चढ़ जाता है। कब? जब आपकी कृपा हो जाती है तब। पूरा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया ध्रुव जी को। ध्रुव जी भगवान का दर्शन पाए और भगवान अपने गोद में लेट करके ध्रुव जी को बैठाए।
आज परम पिता परमेश्वर के गोद में साक्षात ध्रुव जी बैठ रहे हैं और कह रहे हैं बेटा इसी गोद में बैठना चाहते था ना? हाँ हाँ पिताजी इसी गोद में बैठना चाहते थे। और बोले कि बेटा मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? गद्दी दे दूं? कहना वो तो कुछ नहीं कहेंगे। भगवान बोले कि सुनो, हमारा भी वचन है कि बिना दिए मैं जाता नहीं हूं। भगवान से ध्रुव जी बोले कि ये बताइए कि आपको देखने के बाद किसी की कोई लालसा रहेगी क्या कि मैं मांग लूं? ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। 9वें स्कंद में आप भी श्रवण करेंगे कि ऋषभ देव जी जब तपस्या किए कि हमको संतान हो जाए, तो भगवान आ गए और बोले कि क्या मांगना चाहते हो?